फ्रेंड, एक कहावत कही गई है ना कि जाके फटी न बिवाई, वो का जाने पीर पराई। तो ये सच है कि जिनके बिवाई फटती है, मतलब जिनके पैर एड़ियाँ फटते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, चलने में, बैठने में, लेटने में, सभी तरीके से परेशानी होती है। तो ये कुछ समय पहले मेरे भी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट गई थी, क्योंकि मैं जब फर्श पे चलती थी तो नंगे पैर निकल जाती थी धूप में, तब भी मेरे धीरे धीरे से स्किन टाइट होती गई और हमारी जो विवाइयाँ हैं फट गई, एड़ियाँ हमारी फट गई। तो मैंने क्या इलाज किया उसका, मैंने बहुत सारी मतलब चीज़ ट्राई की, मंगा करके बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट मंगाए, लेकिन किसी से फ़ायदा नहीं। कुछ दिन तो ठीक रहता था, लेकिन जैसे लगाना बंद कर देती थी वैसे ही वो फिर फट जाते थे। तो मैंने अपने लिए खुद से एक बढ़िया सी होम रेमेडी बनाई जो वाकई में बहुत अच्छा वर्क किया, और मेरी विवाइयाँ, मेरे पैर जो फट रहे थे बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो चलिए आज मैं आप लोग साथ में वही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर अदरक लेना है, अदरक लेना आपको पुराना अदरक लेना है। ये देखिए इस तरीके से, जैसे ये है एकदम पुराना, जो बहुत ज़्यादा टाइट गांठ होती है ना उसको लेना, जो सॉफ्ट वाली कली वाली गांठ होती है उसको नहीं लेना है। छिलका सहित इसको अच्छी तरीके से धुल लेना है, सुखा लेना है, पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इसको कद्दूकस से क्रश कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। बिल्कुल जो जो मैं करती जाऊँगी उसको आप देखते जाइएगा, वही चीज़ करिएगा। आपके अगर एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो अक्सर यही होता है, जब स्किन हार्ड हो जाती है और ये फटने के लिए होती है, तभी हमारी एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने में फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक हिस्सा ये ले लिया है। अब लेना आपको लाल प्याज, ध्यान दीजिएगा, ये नागपुरी लाल प्याज है और ये बहुत ही तीखा होता है और आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो ये छिलका है, पतला वाला छिलका आपको उतारना है। जो इसके छिलके के नीचे वाली लेयर होती है ना, बिल्कुल उसको नहीं उतारना है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रेड वाली जो मात्रा होती है वो होती है। तो हमें यहाँ पर देखिए किस तरीके से छिलका उतारना है। ये नागपुरी छिलका जो होता है, मतलब प्याज जो होता है ना, इसका छिलका बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी आराम से मैं इसको निकाल रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी उतार लेना है, और जो हमारे ऊपरी हिस्से का स्किन है ना, उसको बचा करके रखना है, उसको बिल्कुल उतरने नहीं देना है। तो देखिए मैं जिस तरीके से साफ़ कर रही हूँ, बिल्कुल आप भी वैसे ही साफ़ करिएगा। जो मैं होम रेमेडी बना रही हूँ ना, उसमें बहुत अच्छा वर्क करेगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देगा। और मैं इसी तरीके से बना कर रखती हूँ। गर्मियों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, सर्दियों में जो पैर फटते हैं वो तो सर्दी की वजह से फटते हैं, स्किन टाइट हो जाती है इसलिए फटते हैं। लेकिन जब गर्मियों में जो पैर फटते हैं ना, वो इसलिए फटते हैं कि हम धूप में जाते हैं, कभी नंगे पैर घर में चलते हैं फर्श पे, और उसकी वजह से पैर हमारे फटते हैं, हार्ड हो जाती है स्किन, और हार्ड होने की वजह से, जलने की वजह से हमारी जो एड़ियाँ है वो फट जाती है, उसमें दरारें आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कद्दूकस करके इसको भी निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर आपको मात्रा दोनों बराबर रखनी, जितनी आपको अदरक की रखनी है ना, उतनी ही आपको प्याज की भी रखनी। देखिए इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा दो चीज़। अब चलिए तीसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपूर ले लिया है, ये देसी कपूर है, बिल्कुल मैंने अभी अभी इसको ओपन किया है। तो यहाँ पर इस पर चढ़ी होती है पॉलीथीन, उसको मैं उतार दूँगी और एक छोटा सा टुकड़ा मैं यहाँ पर तोड़ूँगी। देखिए बस इतना हमको चाहिए। अब इसको चलिए रख देते हैं और हम इसको क्रश कर लेते हैं। इसको आप अगर तेज़ से रब करेंगे तभी ये टूट जाएगा, लेकिन हमें इसको दूसरी चीज़ के साथ में क्रश करना है, और वो है यहाँ पर देसी जायफल। देसी जायफल बहुत गर्म होता है और ये आपके जो पेन होता है, पेन को रिलीफ भी देता है और आपकी फटी हुई एड़ियों को रिपेयर भी करता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से इसको कूट लिया है, और अब मैंने लिया है यहाँ पर एक बर्तन, कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हैं जिसमें आप तेल वगैरह गरम करते हैं उसको। अब यहाँ पर आपको लेना है अरंडी का तेल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप 3 तेल ले सकते हैं। सरसों का तेल ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं और अरंडी का तेल ले सकते हैं। तो ये अरंडी का तेल है, मैंने यहाँ पर अरंडी का तेल लिया हुआ है, और इसको आप मात्रा भी देख लीजिए। अरंडी के तेल में क्या होता है ना, ये बहुत हल्का होता है और बहुत जल्दी ऑब्जॉर्ब भी हो जाता है। सरसों का तेल जो होता है वो जल्दी ऑब्जॉर्ब नहीं होता है, वो थोड़ा सा भारी होता है। तो हमने यहाँ पर गैस ऑन कर ली है और रख दिया, इस तरीके से स्टैंड के साथ रखा है
जिससे कि मैंने कटोरी में रखा है तो ये जलने ना पाए, ख़राब ना होने पाए। गैस को एकदम सिम रखना है और मैंने यहाँ पर कपूर और जायफल इसको डाल दिया है पकने के लिए। तो ये धीमी धीमी आंच पे थोड़ी देर पकेगा। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो इस तरीके से आप इसको चला दीजिए ताकि ये थोड़ा थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए। और इसको बस इस तरीके से हल्का हल्का हिलाते रहिए। जैसे आपको लगे कि इसमें छोटे छोटे से बबल्स उठने लगे, पकने लगा है, वैसे ही यहाँ पर आपको डाल देना है हल्दी पाउडर। हल्दी एंटीसेप्टिक होता है और किसी भी मतलब क्रैक हो चुकी चीज़ को हील करता है, उसको सही करता है। और तो अच्छी तरीके से पकने लगा है। और यहाँ पर जो मैंने हल्दी ली थी वो गांठ वाली ली थी, उसका पाउडर बनाया था। अब आपको अदरक डालना है और अदरक को इस तरीके से मिक्स करना है, थोड़ी देर पकने देना है। हल्का सा जब ये पक जाएगा तो आपको अब डाल देना है प्याज और इसको भी पकाना है। इसे तब तक आपको पकाना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे और अच्छी तरीके से पक ना जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसको ब्राउन नहीं करना है एकदम से। अगर ये ब्राउन हो जाएगा तो जो भी ऑयल होगा इसका, प्याज का और अदरक का, वो जल जाएगा। तो हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हमें पकाना अच्छी तरीके से ताकि जो इसके गुण हैं वो तेल में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया तरीके से पका जा रहा है और देखिए तेल भी छोड़ने लगा है। फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, किस गांव, शहर, देश से। और हाँ फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है और इसको रख दिया इसी पे थोड़ी देर और गर्म होने के लिए। अब हम इसको निकालेंगे और एक बर्तन में छान लेंगे गरम गरम ही। तो यहाँ पर मैंने स्टील वाली छन्नी ली है और एक कांच का बोल लिया है, उसमें मैं इसको पलट लूँगी। देखिए इस तरीके से आपको पलटना है, स्पून लेना है, हल्के से प्रेस करना है, सारा ऑयल निकल जाएगा। अभी तेल बहुत ज़्यादा गर्म है और हमें गरम गरम ही इसको छानना है, क्योंकि इसमें अभी हम एक चीज़ और मिक्स करेंगे जो ये हमें एक क्रीम में कन्वर्ट करके देगा। जो जैसे कि जो हमने तेल लिया, अगर हम तेल को लगाते हैं तो ये उतना अच्छा वर्क नहीं करता है, फ़ायदा तो करेगा लेकिन ये जल्दी से निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया है मोमबत्ती। मोमबत्ती भी किसी भी क्रैक हुई चीज़ को हील करता है और उसको रिपेयर करने में मदद करता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी देखिए ले लिया है और इसको इस तरीके से हिलाना है, धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगा क्योंकि तेल अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। हमें यहाँ पर इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये धीरे 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 अभी अपने आप से मेल्ट होता चला जाएगा। बस आपको थोड़ा सा हिलाना है और इसको फिर छोड़ देना है। तो चलिए इसको हम तब तक छोड़ देते हैं जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाती है। मेल्ट होने के बाद में हम आपको दिखाएंगे कि अब आगे का प्रोसेस क्या करना है। अब देखिए ये मेल्ट हो गई है तो इसके जो धागे हमने निकाल दिया है और अब हमें इसको बढ़िया तरीके से फेंटना है। अगर आप इसको फेंटोगे नहीं ना तो जो हमारा कैंडल है वो अलग हो जाएगा और जो तेल है वो नीचे चला जाएगा। तो हमें इसको इतना फेंटना है कि ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और एक क्रीम में कन्वर्ट हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए धागे जो भी निकल रहे हैं मैं उनको हटा दे रही हूँ और उसके बाद में इसको बस ऐसे ही लगातार आपको फेंटते चले जाना है। जो आसपास लगती है उसको छुड़ा दीजिए और उसके बाद में फिर से फेंट दीजिए। फेंटने से ये सबसे बढ़िया वर्क करता है और इसमें इस तरीके से सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए फेंटते फेंटते धीरे धीरे एक गाढ़ापन आने लगा है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा और ये क्रीम में बदल जाएगा। तो बस आपको ये छोटा सा प्रोसेस करना है, लगभग 1 से 1.5 मिनट आपको लग जाएगा इस प्रोसेस में, इसको आपको क्रीम बनाने में। क्योंकि क्रीम को हम कहीं पर भर करके रख देते हैं छोटी सी डिबिया में तो तब भी रखा रहता है, ऑयल को रखते हैं तो उसको शीशी में रखना पड़ता है और ये वो लुढ़क करके गिरने का भी डर रहता है। लेकिन जो हम क्रीम में बना देंगे तो ये गिरने का डर नहीं है और इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा वर्क भी करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जा रहा है और हमें बस ऐसा ही चाहिए जैसा ये बन रहा है। तो इसको इसी तरीके से आपको फेंटते जाना है, फेंटते जाना है, बस ये आराम से बन करके रेडी होगा। इस तरीके की जो भी आप चीज़ें बनाते हैं ना वो होममेड होती हैं, कोई नुकसान नहीं इससे होता है और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब आप महंगी महंगी चीज़ें क्रीम वगैरह यूज करते फिर भी वो फ़ायदा नहीं मिलता है जो आपको बनी हुई ये होममेड चीज़ों से फ़ायदा होता है। और ये
इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और ये जो भी मतलब होता है ना, उसका लॉन्ग टाइम तक का फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको अपने पैर दिखाए कि किस तरीके से मेरे पैर फटे थे, और मैंने उसको जब लगाना शुरू किया तो मेरे पैर कितनी जल्दी अच्छे हो गए और बहुत ही सॉफ्ट हो गए। लेकिन आज भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, थोड़े दिन नहीं लगाती हूँ, फिर इसको लगाना शुरू कर देती हूँ। तो ठंडा होने के बाद में देखिए ये बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसको हम इस छोटी सी डिब्बिया में भर करके रख लेंगे, और ये इतना क्रीम ना आप 1 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 1 दिन में ही ये फ़ायदा लगेगा कि हाँ, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, हमारे पैर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। और जो मेरी एड़ियाँ फटी हुई थी ना, जो उसमें गहरे गहरे गड्ढे थे ना, वो कितने अच्छे हो गए हैं, मतलब कितना भर गए हैं, और सारा पेन भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर लगाना है आपको, पहले अपने पैरों को अच्छी तरीके से धुल लेना है। जब आप सोने चले तब आप इसको इस तरीके से पैरों को में लगाइए, और आप देख सकते हैं मेरे पैर एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही अच्छे हो गए हैं। जबकि इसमें बहुत मोटी मोटी सी दरारें थी, बहुत ज़्यादा पैर मेरे फट गए थे, क्योंकि मैं अभी गई थी घूमने, तो उसके बाद में भी मेरे ये प्रॉब्लम आई थी कि मेरे पैर बहुत ज़्यादा फट गए थे। क्योंकि जब भी हम लोग कहीं मंदिर जाते हैं, दोपहर में जाते हैं कहीं भी, तो हमें नंगे पैर वहाँ पर जाना पड़ता है, उसकी वजह से हमारे पैरों में दरारें पड़ जाती हैं। और मेरी एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बिल्कुल पैर रखते नहीं बन रहा था। लेकिन जब मैंने इस क्रीम का इस्तेमाल किया तो वाकई में मुझे 1 दिन में ही इतना अच्छा रिजल्ट मिला। मेरे पैर बिल्कुल सही हो गए, और बिल्कुल दर्द तो हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लगाइए, लगा करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए। यहाँ पर मैंने इसलिए न्यूज़पेपर डाल दिया है, आप जब भी इसको लगाएं तो न्यूज़पेपर ज़रूर डाल दें, क्योंकि जब आप लगाएंगे ना तो आपकी बेडशीट पे भी लगने का डर रहेगा। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर डाल देंगे और बस थोड़ी देर आप ऐसे बैठे रहेंगे, ये तेल सारा सारा जो भी क्रीम आपने लगाया है एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बिल्कुल फिर से आपके बेड वगैरह पे नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है। आप देखेंगे इतने सॉफ्ट आपके पैर हो जाएंगे ना कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतना अच्छा वर्क करता है, और 1 दिन में ही आपको ये फ़ायदा दिखाई पड़ जाएगा। 1 दिन में आप एकदम आपके पैर सही हो जाएंगे। देख सकते हैं मेरे पैर कितने अच्छे हो गए हैं, और सिर्फ ये 2 से 3 दिन मैंने लगाया और मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए इसमें आपको 1 पैसे खर्च नहीं करने, घर की चीज़ों से बनना है, जिससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होना है। और ये 100% है कि ये आपको फ़ायदा करेगा, और सिर्फ फ़ायदा करेगा। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रही होगी, और आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है, और मैं आपको इस तरीके की तमाम सारी वीडियोस लाती रहती हूँ, जिससे आप इसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे बिना एक पैसा खर्च किए, और घर पर बैठे बैठे ही। तो घर में अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो इसका ज़रूर फ़ायदा कर दीजिएगा उन्हें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।